हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करे और इसी प्रकार हंसी खुशी के साथ आपको आगे बढ़ाते रहें। तो हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति। कला व संस्कृति में हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के मेले हैं। एक पॉइंट पढ़ा था कल, अमावस्या माह के मेले हैं। तो अमावस्या माह में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से मेले हमने देखे थे। पहला मेले की अगर हम बात करते हैं तो अमावस्या की पहली ही आती है सावन की अमावस्या। अमावस्या में हमने पहला सावन से त्योहार पढ़ने स्टार्ट किए थे। तो सावन की अमावस्या आती है और सावन की अमावस्या को 3 मेले आयोजित किए जाते हैं। पहला तो कलफ वृक्ष का मेला है जो मांगलियावास अजमेर में लगता है। इस मेले की क्या विशेषता है कि इसमें 800 साल पुराने यहाँ पर वृक्ष है। खेजड़ी और इसी के समकालीन अन्य वृक्ष देखने को मिलते हैं। इनकी पूजा करते हैं लोग, जिनसे उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है और दूर दूर से श्रद्धालु इस दिन आते हैं और पौधे भी लगाते हैं। दूसरा हमने देखा था फतेह सागर झील मेला जो उदयपुर में है। फतेह सागर झील के किनारे नौकायान और अन्य सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर किए जाते हैं। तीसरा हमने देखा था गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला है, जो वैसे तो गंगानगर में आता है, अगर प्रॉपर पूछे तो रायसी नगर के डाबला ग्राम में करनी सिंह नहर के किनारे यह मेला आयोजित किया जाता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला मंदिर है, वहां पर बनाया गया है। 1954 में संत फतेह सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ की अगर बात करें तो यह जो है राजस्थान का स्वर्ण मंदिर या इसे अमृतसर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अमृतसर या सिख मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? जो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ में जो मेला है वहां पर मंदिर बनाया गया, उस मेले को अमृतसर या गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा है। इसके बाद में हमने पढ़े थे सावन के बाद में भाद्रमा का पहला कौन सा अमावस्या को कौन सा मेला पड़ा था? सती अमावस्या या सोमवती अमावस्या। इस दिन जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? सती जी का मेला है, झुंझुनू में। रानी सती का मेला, इन्हें रानी देवी के नाम से भी जाना जाता है, जो झुंझुनू में आयोजित किया जाता है। दूसरा लोहागढ़ मेला देखा। दूसरा कौन सा देखा था? लोहागढ़ मेला, जो कहाँ पर है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। इस मेले की विशेषता है कि यहाँ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है और यहाँ के सूर्य कुंड वह मंदिर है जो बहुत ही लोकप्रियता के साथ लोग देखने के लिए आते हैं। लोकप्रियता है सूर्य कुंड की, इसकी विशेषता है। सूर्य कुंड को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, इसलिए इनकी विशेषता है। कहाँ पर बढ़ता है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। इसमें पांडवों ने अपने हथियार डाले थे, जो हथियार क्या है? गलगे थे। कहा जाता है लोहागढ़ मेला है जहां पर आयोजित किया जाता है, उसमें पांडवों ने अपने हथियार डाले थे, वो हथियार गल गए थे। इसके बाद में हमने देखा था कि अश्विनी और फागुन के अमावस्या को जो बिश्नोई संप्रदाय है उनके मेले का आयोजन किया जाता है अनोखा मुकाम बीकानेर में। अश्विनी और फागुन की अमावस्या को 2 बार मेला आयोजित होता है। फिर हमने देखा था कि पौष की अमावस्या को कौन सा मेला बढ़ता है? सुइया मेला चोटन क्षेत्र बाड़मेर में। पौष की अमावस्या को सुइया मेला चोटन क्षेत्र बाड़मेर में मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले की अगर बात करते हैं तो मरु कुंभ या मारवाड़ के कुंभ के नाम से इसे जाना जाता है। अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है क्योंकि 12 साल में एक बार यह आयोजित होता है। इसके बाद में माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या का मेला बढ़ता है। मौनी अमावस्या यानी ऋषि पंचकों के संत है, साधु संत सन्यासी, उनके द्वारा मौन धारण किया जाता है और स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन यह मेला आयोजित किया जाता है। फिर हमने पढ़े थे मौनी अमावस्या के बाद में कौन सा आता है? चैत्र है। चैत्र की अमावस्या को एक तो घोटिया अम्मा का मेला है जो बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है, भील समुदाय का यह मेला होता है। दूसरा विक्रमादित्य का मेला जो चैत्र की अमावस्या को उदयपुर में आयोजित होता है। फिर अंतिम और लास्ट हमने देखा था ज्येष्ठ की अमावस्या। ज्येष्ठ की अमावस्या को इसे बड़ या बरसाइत अमावस्या कहा जाता है। बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा व्रत किया जाता है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और इस दिन 2 मेले लगते हैं। एक तो आता है सीतावाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में। हड़ौती प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध मेला है। सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है, इसे सहरिया जाति के कुंभ के नाम से जाना जाता है। दूसरा सीता माता का मेला जो कहां पर लगता है? प्रतापगढ़ में। सीता माता का मेला कहां लगता है? प्रतापगढ़ में। तो ये हमने अमावस्या के मेले उनके बारे में चर्चा की थी कि अमावस्या को पहले तो हमने पढ़ लिए थे, जब त्योहार पढ़े थे तो उनके साथ मेले कर दिए थे, लेकिन एक साथ सीक्वेंस में याद करने के लिए इन सभी को एक साथ इकट्ठा किया और एक साथ देख लिया कि अमावस्या को कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं और किस जगह पर है और उन मेलों को क्या कोई खास विशेषता है, तो इनके बारे में हमने देख लिया। आज हम चर्चा करेंगे पूर्णिमा के मेले। एक माह में 2 पक्ष आते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष के बाद में अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष के बाद में क्या आती है? पूर्णिमा आती है। तो अमावस्या के तो मेले देख लिए, अब पूर्णिमा के मेले देखेंगे कि पूर्णिमा माह में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं। पूर्णिमा के मेले, पूर्णिमा के मेले। पहला
पहला पूर्णिमा कौन सी आती है? अश्विनी, अश्विनी की पूर्णिमा, अश्विनी की पूर्णिमा इसे रास पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हमने सावन की पूर्णिमा जब पढ़ी थी तो सावन की पूर्णिमा को क्या मनाते हैं? अपने नारियल पूर्णिमा मनाते हैं। और इस दिन हिंदू समाज अपने लिए रक्षाबंधन का त्योहार आयोजित करता है, रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। तो सावन की पूर्णिमा में तो कोई मेले आयोजित होते ही नहीं। फिर भाद्रपद की पूर्णिमा देखी थी हमने। जैसे ही भाद्रपद की पूर्णिमा आती है तो भाद्रपद की पूर्णिमा आने से कौन से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं? भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विनी के कृष्ण पूरे पक्ष में कितने 16 श्राद्ध चलते हैं। फिर कौन सा आता है? अश्विनी पक्ष है। अश्विनी की पूर्णिमा में हमने त्योहार देखे थे, त्योहार भी देखे थे और इस दिन के मेले भी देखे थे। अश्विनी की पूर्णिमा को मेले आयोजित किए जाते हैं और इस अश्विनी की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा या इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन 2 मेले आयोजित होते हैं। पहला मारवाड़ या मांड महोत्सव, मारवाड़ या मांड महोत्सव जो कहां पर लगता है? जोधपुर। कहां पर आता है? जोधपुर में। और दूसरा हमने देखा था मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव जो कहां आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़। कौन सी गढ़ में? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ है। तो अश्विनी की सावन की पूर्णिमा को हमने क्या बनाया था? नारियल पूर्णिमा बनाई थी, यानी रक्षाबंधन बना ली थी। भाद्र की पूर्णिमा को हमने क्या बनाया था? श्राद्ध पक्ष प्रारंभ कर दिए थे। जैसे ही अश्विनी की पूर्णिमा आती है इसे त्रिपुर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन 2 मेले आयोजित होते हैं। एक तो पहला मेला है जिसे मारवाड़ या मांड महोत्सव कहा जाता है, जो कहां पर होता है? जोधपुर में। दूसरा मीरा महोत्सव है जो कहां बनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये कौन से हो गए? अश्विनी की पूर्णिमा को 2 मेले आयोजित किए जाते हैं। अश्विनी के बाद हमने क्या पढ़ा था? कार्तिक, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा। इसमें कौन कौन से त्योहार मनाए थे? करवा चौथ था, मनाया था हमने, ओही अष्टमी मनाया था, राम एकादशी बनाया था, धनतेरस बनाया था, रूप चतुर्दशी बनाया था और जैसे ही कार्तिक मास की अमावस्या आती है तो हमने क्या बनाया था? दीपावली बनाया था। फिर गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट महोत्सव बनाया था। फिर हमने कौन सा बनाया था? भैया दूज या यम दूज बनाया था। उसके बाद में गोपालाष्टमी बनाया था, गाय व बछड़ों की पूजा की जाती है, ग्वालों को क्या भोजन करवाया जाता है। ठीक है। फिर कौन सी? आंवला नवमी, अक्षय नवमी बनाई थी। फिर देवउठनी, प्रबोधनी, तुलसी एकादशी बनाई थी और अंत में हमने क्या बनाया था? पूर्णिमा बनाई थी। ठीक है। तो कार्तिक की पूर्णिमा जिससे आते हैं तो कार्तिक की पूर्णिमा में विभिन्न मेलों का आयोजन किया जाता है। कार्तिक के माह में और भाद्र के माह में सबसे ज्यादा त्योहार मनाते हैं और इन्हीं कार्तिक के महीने में सबसे ज्यादा मेले आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से मेले। वैसे हमने चर्चा की थी वहां पर चर्चा की थी, लेकिन दोबारा से देखते हैं एक साथ। कार्तिक की पूर्णिमा को कौन कौन से मेले आयोजित किया जाता है? पहले तो कार्तिक की पूर्णिमा को किस पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है? तो कार्तिक की पूर्णिमा अपनी सत्य पूर्णिमा कहलाती है। कार्तिक की पूर्णिमा क्या कहलाती है? सत्य पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन एक तो कौन सा आता है? पुष्कर मेला, पुष्कर मेला। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुष्कर मेले का आगाज हो जाता है और यह पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक की पूर्णिमा तक यह मेला कंप्लीट होता है। तो यह कार्तिक का जो पूर्णिमा है उसे सत्य पूर्णिमा, पुष्कर मेले का आयोजन होता है। पुष्कर मेले का आयोजन होता है। इस पुष्कर मेले की क्या विशेषता है? इसे एक तो तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, तीर्थराज। दूसरा कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। और तीर्थों का भांजा कौन सा है? मंचकुट धौलपुर तीर्थों के भांजे के नाम से जाना जाता है। चर्चा करेंगे उनकी नानी कौन सी है, मामा भांजा कौन सा है। तो कार्तिक पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन पुष्कर मेला आयोजित होता है। और पुष्कर मेले की विशेषता क्या है? तीर्थराज, कोंकण तीर्थों का मामा और यहाँ के ब्रह्मा जी, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, यहाँ पर क्या एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर की पूजा की जाती है, इसी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसे मेरवाड़, इसे मेरवाड़, अजमेर मेरवाड़ कहा जाता है। तो मेरवाड़ का कुंभ
इसे मेरवाड़ का कुंभ कहते हैं। यहाँ पर प्रतियोगिताओं का मेला लगता है, प्रतियोगिताएं होती का मेला। दीपदान महोत्सव, दीपदान महोत्सव, सबसे ज्यादा दीपों का आयोजन किया जाता है, दीप जलाए जाते हैं और उनकी एक श्रृंखला के रूप में विभिन्न रंगोलियां बनाई जाती है। तो दीपदान महोत्सव के नाम से कौन से मेले को कहा जाता है? पुष्कर के मेले को दीपदान महोत्सव के नाम से जाना जाता है। 2007 में पुष्कर मेले के ऊपर 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया है, डाक टिकट जारी किया गया है। 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। इस मेले में विभिन्न प्रकार के पशु आते हैं, जैसे ऊंट है, घोड़े हैं और अन्य प्रकार के विभिन्न जो पशु आते हैं, उन पशुओं के मेले भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? सत्य पूर्णिमा को तीर्थराज कोंकण तीर्थों का मामा कहा जाता है, अजमेर में आयोजित किया जाता है। मेरवाड़ का कुंभ कहते हैं, प्रतियोगिताओं का मेला है और यहाँ का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो ब्रह्मा जी के मंदिर के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। मेरवाड़ प्रतियोगिता का दीपदान महोत्सव है। 2007 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। सरकार के द्वारा 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। ये कौन सा हो गया? दूसरा मेला है। तीसरा रामेश्वर मेला। कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर में। रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर में। तो अश्विनी की पूर्णिमा को पहला आयोजित हुआ, दूसरा कार्तिक की पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा कहा जाता है, पुष्कर मेला आयोजित हुआ और दूसरा मेला कौन सा आ रहा है अपना? रामेश्वर मेला, जो कहां पर आयोजित होता है? सवाई माधोपुर में है। जो कहां पर हो रहा है? सवाई माधोपुर में है। रामेश्वर घाट के तट पर तीसरा कार्तिक की पूर्णिमा को तीसरा मेला कौन सा आयोजित होता है? कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला सहरिया क्षेत्र 12, सहरिया क्षेत्र 12। चौथा कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर। कपिल धारा का मेला सहरिया क्षेत्र 12 में होता है और कपिल मुनि का मेला है, उसका आयोजन कोलायत बीकानेर में। 6 सांख्य दर्शन हुए हैं, उनमें एक दर्शन कपिल धारा कपिल मुनि के मेले को कहा जाता है। 6 सांख्य दर्शन हुए हैं, उनमें से एक कौन सा आता है? कपिल मुनि का मेला है, यहाँ पर एक दर्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में नीला पानी का मेला। नीला पानी का मेला कार्तिक पूर्णिमा को हाथोद क्षेत्र डूंगरपुर में, हाथोद क्षेत्र डूंगरपुर में है। छठा मेला चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ है। तो चंद्रभागा मेला कहाँ कहलाता है? झालापाटन झालावाड़ में है और इसे सुरंगा मेला भी कहा जाता है। सुरंगा मेला प्रश्न पूछ लिया जाए, सुरंगा मेला कौन सा है? तो सुरंगा मेला चंद्रभागा के मेले को सुरंगा मेला कहा जाता है और यह कहाँ पर होता है? झालापाटन झालावाड़ में, झालापाटन झालावाड़ में है। इसे सुरंगा मेला या इसके साथ में इसे क्या कहा जाता है? हड़ौती क्षेत्र है, हड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है सुरंगा मेला कौन से मेले की विशेषता है? जो चंद्रभागा मेला की है, जो कहां पर है? झालापाटन झालावाड़ में है। या हड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? चंद्रभागा मेला को कहा जाता है। इसके बाद में हाथोद डूंगरपुर में है। तो ये मेले कार्तिक की पूर्णिमा को आयोजित होते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा को। इसके बाद में अगला माह पढ़ेंगे माघ। तो पहला देखेंगे पूर्णिमा के मेले। अश्विनी की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन मारवाड़ या मांड महोत्सव मनाया जाता है, जो जोधपुर में। दूसरा मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में है। फिर आती है कार्तिक की पूर्णिमा। कार्तिक की पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन
पुष्कर मेला तीर्थराज कोंकण तीर्थों का मामा ब्रह्मा जी के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। और मेरवाड़ का कुंभ कहते हैं, प्रतियोगिताओं का मेला है। यहाँ का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। 2007 में भारत सरकार के द्वारा 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। फिर आता है रामेश्वर मेला, जो स्वयं माधोपुर में आयोजित किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यों के लिए जाना जाता है। रामेश्वर घाट के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। कपिल धारा का मेला सारे शहरिया क्षेत्र 12 है। कपिल मुनि का मेला कुलायत बीकानेर है। नीला पानी का मेला हदौद डूंगरपुर और चंद्रभागा मेला झालापाटन झालावाड़ में है। इसे हड़ौती का सुनगा मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? हड़ौती के सुनगा मेला के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन से आते हैं? कार्तिक की पूर्णिमा को आयोजित होने वाले विशेष मेले। कार्तिक की पूर्णिमा को आयोजित होने वाले विशेष मेले हैं। इसमें एक और आता है, वो पहले पढ़ा था, सावा मेला। कौन सा आता है? छठा, 7वां लिखेंगे इसमें, साहवा मेला, जो कहां पर आयोजित होता है? चूरू में। साहवा मेला कहां आयोजित होता है? चूरू में है। साहवा मेला चूरू में है। सिखों का सबसे बड़ा मेला, सिखों का सबसे बड़ा मेला है। तो सावा मेला चूरू में आयोजित किया जाता है। तो ये कार्तिक की पूर्णिमा को जो मेले आयोजित होते हैं उनके बारे में चर्चा की है। अब कार्तिक के बाद में कौन सा आता है? पोष। कौन सा आता है? पोष की। कार्तिक के बाद में पोष आता है। तो पोष की पूर्णिमा को कोई मेले हमने नहीं चर्चा की थी। पोष की अमावस्या को तो हमने मेला देखा था। कौन सा आता है? सुया मेला, जो कहां पर होता है? चौटन क्षेत्र बाड़मेर में है। लेकिन जैसे ही पोष की पूर्णिमा आती है तो पोष की पूर्णिमा को कोई भी मेले का आयोजन नहीं होता है। तो मार्गशीर्ष में नहीं होता है। फिर आता है माघ। माघ ये कौन सा आता है? तीसरा, माघ की पूर्णिमा। माघ की पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा, इस दिन मेला कहां लगता है? बनेश्वर। बनेश्वर मेला, नवा टापरा। जगह कौन सी आती है? साबला ग्राम। साबला ग्राम, नवा टापरा, नवा टापरा, डूंगरपुर। डूंगरपुर, सोमाही, जखम नदियों के किनारे। और इसके संस्थापक कौन से थे? संत मावजी। इस मेले के संस्थापक कौन से थे? संत मावजी है। इन्हें वागड़ का पुष्कर या आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। का कुंभ। यहाँ पर विशेषता खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो अगला हमने क्या पढ़ा था? मार्गशीर्ष में कोई पूर्णिमा का त्योहार नहीं मनाते। जैसे ही कौन सा आता है? पोष आता है, तो पोष की पूर्णिमा को अपने कोई त्योहार, वो मेला आयोजित नहीं होता है। इसके बाद में माघ की पूर्णिमा जैसे आती है तो माघ की पूर्णिमा को बनेश्वर मेला नवा टापरा डूंगरपुर में लगता है। कौन सा क्षेत्र है? साबला ग्राम, नवा टापरा, डूंगरपुर में। साबला ग्राम, नवा टापरा, डूंगरपुर में मेला आयोजित होता है। इसे बनेश्वर मेला कहा जाता है। इस मेले की शुरुआत है वो संत मावजी के द्वारा की थी। इस मेले को वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। इस मेले की विशेषता क्या है? इसे वागड़ का पुष्कर या आदिवासियों कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। विशेषता क्या है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की यहाँ करते हैं, पूजा करते हैं। ये कौन सा हो गया? माघ की पूर्णिमा को जो मेला आयोजित होता है उसकी विशेषता और कौन सी जगह पर होता है। इसके बाद में चौथा देखेंगे, फागुन की पूर्णिमा। फागुन की पूर्णिमा आई थी, हमने क्या मनाई थी? होली। होली विशेष प्रकार की होलियां मनाई थी। अलग अलग प्रकार की होली हमने देखी थी। रंग बिरंगों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा? होली का। ये फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फागुन की पूर्णिमा उस दिन मनाया जाता है जैसे हमने देखी थी पत्थरमार होली। पत्थरमार होली बाड़मेर की, लठमार होली महावीर जी करौली की, कोड़ामार होली मिनाई अजमेर की है, और गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर में, राड रमन होली बिरोड़ा गांव डूंगरपुर की है, और हमने देखा था देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर में, डेगसी डोलसी बाल्टीमार होली कहाँ की थी? बीकानेर की थी। और इसी के साथ हमने देखा था गिल्ली होली करौली की है, बादशाह होली नाथद्वारा राजसमंद की, बादशाह मेला ब्यावर अजमेर का है, और हमने देखा था दूध दही की होली नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध थी। तो इसके हमने विभिन्न होलियों के बारे में चर्चा वहां पर की थी। तो
फाल्गुन की पूर्णिमा को हम क्या मनाते हैं? होली मनाते हैं। अब आता है पांचवा, बैसाख की पूर्णिमा। बैसाख की पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन मेले का आयोजन होता है माता कुंडालिनी का मेला। माता कुंडालिनी का मेला। बैसाख की पूर्णिमा को बुद्ध या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन माता कुंडालिनी का मेला आयोजित होता है, जो कहां पर होता है? रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में माता कुंडालिनी का मेला है और इसे मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध मेला कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध मेला है। तो बैसाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन माता कुंडालिनी का मेला लगता है। माता कुंडालिनी का मेला कहाँ लगता है? रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध मेला है। दूसरा, बाणगंगा का मेला। विराटनगर। बाणगंगा का मेला विराटनगर जयपुर है। जैसे ही जयपुर से 18 किलोमीटर साइड में चलते हैं वहां पर आता है विराटनगर है। यहाँ पर बाणगंगा का मेला आयोजित किया जाता है। अर्जुन ने तीर चलाया था, तीर से जो गंगा उत्पन्न होती है इसे बाणगंगा कहा जाता है। तो इसी के किनारे विराटनगर में आज भी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे विराटनगर बाणगंगा का मेले के नाम से जाना जाता है। कब होता है? बैसाख की पूर्णिमा को है। बैसाख की पूर्णिमा को है। इसके बाद मातृकुंडिया का मेला। मातृकुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया का मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये कौन से आते हैं? बैसाख की पूर्णिमा को जिन मेलों का आयोजन किया जाता है। तो माघ की पूर्णिमा को बड़ेश्वर मेला देखा था, सावला ग्राम नवा टापरा डूंगरपुर में। संत मावजी इसके संस्थापक थे। वागड़ का पुष्कर या आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। फाल्गुन की पूर्णिमा को अपने होली मनाई थी। बैसाख की पूर्णिमा को 3 मेले आयोजित होते हैं। इसे बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। पहला तो कौन सा आता है जो मेला आयोजित होता है? माता कुंडालिनी का मेला है। माता कुंडालिनी का मेला है रासमी गांव में, ठीक है। इसे मेवाड़ का सबसे प्रसिद्ध मेला कहा जाता है। दूसरा, बाणगंगा का मेला विराटनगर जयपुर में है। तीसरा कौन सा आता है? मातृकुंडिया का मेला, जो कहां पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में अगला नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही। नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही है। और 5वां कोतमेश्वर मेला अरनौद प्रतापगढ़। कोतमेश्वर मेला अरनौद प्रतापगढ़ है। तो बैसाख की पूर्णिमा को 3 तो विशेष मेले, इसके साथ अन्य 2 मेले आयोजित होते हैं। माता कुंडालिनी का मेला रासमी गांव चित्तौड़गढ़, बाणगंगा का मेला विराटनगर जयपुर, मातृकुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ में। इसके ये 3 तो मुख्यतः मेले। इनके साथ एक नक्की झील मेला है जो कहां पर आयोजित होता है? माउंट आबू सिरोही में है। और दूसरा गौतमेश्वर मेला जो कहां पर होता है? अरनौद प्रतापगढ़ में है। इसके बाद में आषाढ़ की पूर्णिमा आती है। इसके बाद में कौन सी आती है? आषाढ़ की पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? गुरु पूर्णिमा, गुरु या व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन कोई विशेष जो मेला है उनका आयोजन नहीं होता है। तो सावन की पूर्णिमा देखा था आपने। सावन की पूर्णिमा क्या मनाया था आपने? पहला, सावन की पूर्णिमा क्या मनाया था? नारियल पूर्णिमा या रक्षाबंधन। अंतिम कौन सी है? आषाढ़ की पूर्णिमा है। इसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन कोई भी मेले का आयोजन नहीं होता है। तो ये हमने कौन से देखे थे? पूर्णिमा के विशेषतर मेले, यानी पूर्णिमा को कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं। पहली हमने पूर्णिमा देखी थी, कौन सी आती है? रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ या मांड महोत्सव आयोजित किया जाता है।
मारवाड़ या मांड महोत्सव जोधपुर का है, दूसरा मेरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का है। फिर अपने कार्तिक माह में देखे थे कि कार्तिक पूर्णिमा को सत्य पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन पुष्कर मेले का आयोजन होता है और कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं? पुष्कर मेला, कपिल धारा का मेला, कपिल मूल्य का मेला, कपिल धारा का मेला शेरे क्षेत्र 12, कपिल मुनि का मेला बीकानेर में 6 सांख्य दर्शन होते हैं, उनमें से एक सांख्य दर्शन के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, इसे हड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। पुष्कर मेले क्या विशेषता थी? तीर्थराज तीर्थों का मामा है, तीर्थराज कहा जाता है और इसे कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। 2007 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है और दीपदान महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। फिर हमने देखा था रामेश्वर मेला सवाईमाधोपुर में, नीला पानी का मेला हाथोद डूंगरपुर में है। रामेश्वर सवाईमाधोपुर, नीला पानी का मेला हाथोद डूंगरपुर में है। इसके बाद हमने देखा था सावा मेला चूरू में, सावा मेला चूरू में आयोजित किया जाता है। कौन सी पूर्णिमा को? कार्तिकी पूर्णिमा को है। फिर हमने रामेश्वर मेला पढ़ा था, रामेश्वर मेला सवाईमाधोपुर में रामेश्वर घाट के तट पर यह मेला आयोजित किया जाता है। माघ की पूर्णिमा कौन सा मेला पड़ा है? बणेश्वर मेला है। बणेश्वर मेला नवा टापरा डूंगरपुर में, बणेश्वर मेला नवा टापरा डूंगरपुर में है। इसकी विशेषता है संत मावजी इसके क्या संस्थापक थे? संत मावजी इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। फागुन की पूर्णिमा को कोई हमने नहीं किया था, होली बनाई जाती है। फिर आती है वैशाख की पूर्णिमा को है, तो वैशाख की पूर्णिमा को बुध या पिपल पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं? पहला कौन सा है? माता कुंडालिनी का मेला है, माता कुंडालिनी का मेला है। फिर बाणगंगा का मेला है जो विराटनगर जयपुर में आयोजित किया जाता है। इसके बाद में बणेश्वर मेला नवा टापरा डूंगरपुर में, गौतमेश्वर मेला हरनौत प्रतापगढ़ में है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। इसके अलावा एक हमने देखा था नक्की झील मेला जो माउंट आबू में। ये कुछ विशेषता मेले हैं जो पूर्णिमा को आयोजित किए जाते हैं, जो अलग अलग महीनों की पूर्णिमा आती है उनमें किया जाता है। क्या हुआ? गौतमेश्वर मेला हरनौत प्रतापगढ़ में है। हाँ ठीक है। ये कौन से? वैशाख की पूर्णिमा। क्या बोल दिया? गलत बोल दिया क्या? अच्छा, ठीक है। बणेश्वर मेला बोल दिया कि बीच में? बणेश्वर मेला नहीं, बणेश्वर मेला नवा टापरा डूंगरपुर में आएगा, वो माघ की पूर्णिमा को आता है। सॉरी, गलत बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्णिमा को विशेषतर मेले हैं और कौन से क्षेत्र में है और उनकी क्या क्या मुख्यतः बातें हैं उनके बारे में चर्चा की थी। तो हमने अमावस्या के मेले कल पढ़े, आज हमने पूर्णिमा के मेले पढ़े हैं। तो कल हम अलग अलग महीनों में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते, वो मेले आयोजित किए जाते हैं और उन मेलों की क्या विशेषता है, कौन सा अष्टमी को होता है, कौन सा सप्तमी को होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।